नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। सुरक्षा बलों ने वैसे तो कश्मीर घाटी में मौजूद ज्यादातर आतंकियों का अंत कर दिया है और जो बचे कुछ आतंकी हैं उन्हें भी लगातार जन्नू में पहुंचाया जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे घाटी में मौजूद पाकिस्तान परस्त दहशतगर्दों पर भारतीय सेना की पकड़ मजबूत होती जा रही है, पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं की बौखलाहट भी उसी के साथ बढ़ती जा रही है और वो नापाक साजिश रचकर जम्मू कश्मीर के अमन चैन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लश्कर के टॉप कमांडर उस्मान की मौत के बाद भी श्रीनगर में कुछ ऐसा ही देखने को मिला और आतंकियों ने कैसे लाल चौक के पास ग्रेनेड अटैक कर श्रीनगर को दहलाने की कोशिश की है और इस वक्त वहां क्या हालात हैं। हिंदी खबर की एक स्पेशल रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। सेना ने आतंकियों को जिंदा जलाया, बिलबिलाए जिहादियों ने लाल चौक को दहलाया। 24 घंटे में दूसरा टेरर अटैक, श्रीनगर ऑन टॉप टारगेट। जम्मू कश्मीर की अब्दुल्ला सरकार नापाक साजिशों के आगे लाचार। सीमा पार से नापाक साजिश, अमन के दुश्मनों पर एक्शन की बारी। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आतंकियों के खिलाफ सेना का एक्शन जारी है, घाटी में छिपे आतंकियों को चुन चुनकर जहन्नुम पहुंचाया जा रहा है, उससे सीमा पार खलबली मची हुई है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के एक्शन से पाकिस्तान में मौजूद आतंकी आका बेचैन नजर आ रहे हैं। बौखलाहट में वो घाटी के भोले भाले लोगों को टारगेट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर का अमन चैन खराब करने के लिए भीड़ भाड़ वाली जगहों को निशाना बनाने की नापाक साजिश रच रहे हैं और कुछ ऐसा ही श्रीनगर के लाल चौक के पास देखने को मिला, जहां आतंकियों ने संडे मार्केट को निशाना बनाया और ग्रेनेड अटैक कर करीब 1 दर्जन लोगों को घायल कर दिया। श्रीनगर में संडे मार्केट में ब्लास्ट हुआ है, तो ग्रेनेड अटैक हुआ है। ये तो डिस्टेबलाइज करने के लिए कुछ शक्तियां काम करते ही रहते हैं, लेकिन भारत सरकार इसमें बहुत सख्त से काम कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, यही पॉलिसी रख के हम आगे बढ़ेंगे और इसको जो कुछ भी कार्रवाई करना है जम्मू कश्मीर सरकार और हमारे भारत सरकार मिलके जरूर इसमें कार्रवाई करेंगे। और तो ये तो बहुत पुराना समस्या है, लेकिन इसको जड़ से उखाड़ के फेंक देने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है, कायरतापूर्ण घटना। जिन्होंने भी किया है कायरतापूर्ण कार्य है। इन कायरों को कठोर सजा मिलेगी। दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। दोषी पकड़े जाएंगे या मारे जाएंगे। जिनके हाथों में हथियार है उनको या तो कब्र में लटाएंगे या जेल में पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म पर हमने काम किया है। टेररिज्म की कब्र खोद दी है और आज टेररिज्म 10 फुट नीचे पहुंच चुका है। दरअसल श्रीनगर के टीआरसी ग्राउंड के पास बहुत बड़ा संडे मार्केट लगता है, जहां लोग अपनी जरूरत का सामान खरीदने के लिए आते हैं और छुट्टी का दिन होने की वजह से संडे मार्केट में काफी भीड़ रहती है। ऐसे में कायर आतंकियों को ये सॉफ्ट टारगेट नजर आया और दहशतगर्दों ने संडे मार्केट में बड़े आतंकी हमले की साजिश रच डाली। जानकारी के मुताबिक दोपहर करीब 2 बजे आतंकियों ने श्रीनगर के संडे मार्केट में ग्रेनेड अटैक किया। आतंकियों ने रेडियो कश्मीर क्रॉसिंग के पास मौजूद फ्लाईओवर से यह हमला किया और टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन निशाना चूक जाने की वजह से ग्रेनेड संडे मार्केट के बीच सड़क पर फट गया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। वहीं इस ग्रेनेड अटैक में तकरीबन 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद अधिकारियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया और पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश शुरू कर दी। लेकिन जिस तरह से लाल चौक के पास संडे मार्केट में ये आतंकी हमला हुआ है, उससे वहां के लोग काफी डरे हुए हैं।
नहीं छोड़ रहे हैं ना उस तरफ से जाने के लिए, तो मैं वहां से मुड़ा तो बोल रहे हैं कि यहाँ ग्रेनेड पड़ा है। यहाँ होता ही नहीं था कुछ, ये पता नहीं चंद दिनों से क्या हो रहा है यहाँ पर, समझ नहीं आ रहा है क्या बात है क्या नहीं है। संडे मार्केट में इतने लोग होते कभी आज तक, जब मिलिटेंसी भी थी कभी नहीं हुआ है वहाँ, आज पता नहीं। ग्रेनेड अटैक में घायल लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोइनुद्दीन भट्ट ने खुद अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की और इस हमले के पीछे की साजिश के बारे में जानने की कोशिश की। वहीं सुरक्षा बलों ने उस स्पॉट पर पहुंचकर भी जांच पड़ताल की जहां आतंकियों ने ग्रेनेड अटैक किया था। श्रीनगर के लाल चौक के पास भीड़ भाड़ वाले संडे मार्केट में जिस तरह से दिन दहाड़े ग्रेनेड अटैक हुआ और जिस तरह से जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनने के बाद घाटी में आतंकी हमले तेज हुए हैं, उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। संडे मार्केट जो कंप्लीटली मतलब ये कह सकते हैं आपके सीसीटीवीज के अंदर होता है, क्लोजली पुलिस मॉनिटर करता है उसको और सेंटर ऑफ द सिटी है, तो ऐसे में ये चीज होना मैं समझता हूँ कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को भी मतलब थोड़ा सा विजिलेंट होने की जरूरत है। पिछले 4-5 दिन से ये देख रहे हैं तो इस पर भी लोग उंगली उठा रहे हैं कि जो मेजर हमारा डिमांड है कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट, ये कहीं उसको डिरेल करने के लिए तो नहीं है, मगर अभी ऐसा क्लियर कट कहना मुनासिब नहीं होगा। कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं जिनको हम कह सकते हैं कि एनिमीज ऑफ पीस, जो नहीं चाहते हैं कि कश्मीर में अमन अमान हो और यहाँ पर डेवलपमेंट आगे बढ़े, टूरिज्म बढ़े, रोजगार बढ़े। जब से चुनाव हुए और चुनी हुई सरकार बैठी है और हम देख रहे हैं कि लगातार 5वां-6ठा हमला है और ग्रेनेड अटैक संडे मार्केट में तो काफ़ी लोग होते हैं। हम दुआ करेंगे कि जो लोग जख्मी हैं वो उनकी जान बच जाए और ये बड़े गंभीर चिंता का विषय है कि क्यों ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं, जबकि केंद्र सरकार के दावे थे कि हमने जम्मू कश्मीर को नॉर्मल कर दिया है और लाल चौक में दिवाली के दीवे चला करके बताया जाता था। वो तो सुरक्षा घेरे में सबको नॉर्मल रहता है, लेकिन इससे पता चलता है यकायक तो मिलिटेंसी नहीं आती कि मिलिटेंट्स अभी हैं। श्रीनगर के संडे मार्केट में ग्रेनेड हमले पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने चिंता जताई और उन्होंने घटना की निंदा करते हुए इसे बेहद परेशान करने वाला बताया। उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि पिछले कुछ दिनों से घाटी के कुछ हिस्सों में हमलों और मुठभेड़ों की खबरें सुर्खियों में हैं। श्रीनगर के संडे मार्केट में निर्दोष दुकानदारों पर ग्रेनेड हमले की खबर बेहद परेशान करने वाली है। निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने का कोई कारण नहीं हो सकता। सुरक्षा तंत्र को जल्द से जल्द हमलों की इस लहर को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए, जिससे लोग बिना किसी डर के अपना जीवन जी सकें। एक दिन पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के पिता फारूक अब्दुल्ला ने आतंकियों का एनकाउंटर नहीं करने की मांग की थी और शंका जाहिर की थी कि घाटी में आतंकी हमलों में तेजी उमर अब्दुल्ला की सरकार के खिलाफ साजिश हो सकती है, जिस पर बीजेपी ने फारूक अब्दुल्ला पर करारा प्रहार किया था। इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि कैसे है कि हुकूमत आ गई है और ये हो रहा है। मुझे तो शक है कि वो लोग तो नहीं कर रहे हैं जो इस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो क्यों नहीं पहले हो रहा था, आज क्यों, क्या वजह है? इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। हाँ, ये सब एक क्राइसिस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त खानियार में भी अनफॉर्चुनेटली एनकाउंटर। हाँ, अगर वो पकड़े गए ना जो ये कर रहे हैं, पता लगेगा कौन कर रहा है। मारना नहीं चाहिए उनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के उनसे पूछना चाहिए कि कौन उनके पीछे है, वही रास्ता है। सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ और गंभीरता के साथ जांच भी कर रही है, परंतु यदि फारूक अब्दुल्ला साहब को ऐसा कुछ लग रहा है तो अब उनकी पार्टी अपोजिशन में नहीं है, अब वो सत्ता में है। उन्हें इस प्रकार के कोई भी तथ्य यदि उनकी जानकारी में आए हैं, इनपुट आए हैं, तो उन्हें साझा करना चाहिए। और रही बात उनकी सरकार को अस्थिर करने की, तो अब उन्हें यह समझना चाहिए
कि ये वही ताकतें तो नहीं है जिनसे कभी आप सत्ता में आने के लिए गलबहियां करते थे। परोक्ष रूप से आज उन्हीं ताकतों का आपको सामना करना पड़ रहा हो। क्या ये शक सत्य नहीं है कि फारूक अब्दुल्ला साहब क्या क्या बोले थे कि पाकिस्तान से वार्ता होनी चाहिए। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने शनिवार को 2 एनकाउंटर में पाकिस्तान के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया था। ये दोनों एनकाउंटर अलग अलग जगहों पर हुए। पहला एनकाउंटर श्रीनगर में हुआ, जबकि दूसरा अनंतनाग में। इससे सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के टॉप पाकिस्तानी कमांडर उस्मान के साथ बाकी 2 दहशतगर्दों को मार गिराया। बताया जा रहा है कि लश्कर का कमांडर उस्मान 1 दशक से कश्मीर घाटी में एक्टिव था और इंस्पेक्टर मसरूर वानी की हत्या में भी शामिल था। पिछले साल अक्टूबर में ईदगाह मैदान में क्रिकेट खेलते समय मसरूर वानी की नजदीक से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन के दौरान जिस घर में आतंकवादी छिपे हुए थे वहां आग लगा दी और आतंकवादियों को जिंदा जला दिया। और श्रीनगर में ग्रेनेड अटैक आतंकवादियों की इसी बौखलाहट का नतीजा बताया जा रहा है। आतंकी लश्कर के कमांडर उस्मान की मौत से इस कदर घबरा गए हैं कि वो घाटी में अब भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आम कश्मीरियों को भी निशाना बना रहे हैं। लेकिन आतंकियों की नापाक साजिश अब ज्यादा दिन तक कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि जिस तरह से घाटी में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जल्दी ही कश्मीर घाटी पूरी तरह से आतंक मुक्त हो जाएगी। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।